हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव एग्रीकल्चर एकेडमी में। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एजीटीए, आईसीआर, एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक और ज़रूरी सब्जेक्ट मृदा विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल साइंस कहते हैं। मृदा विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे एग्ज़ामों में बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय मृदा विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मृदा विज्ञान की जनक कहा जाता है डॉक्टर JW लेदर को। और मृदा विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है? वो हैं BB डॉकच्यो। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, 46.6%। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आदर्श मृदा में ठोस पदार्थ का आयतन कितना होता है? आदर्श मृदा में ठोस पदार्थ की मात्रा 50% होती है, जिसमें 25% खनिज और 25% कार्बनिक पदार्थ होती हैं। और याद रखिए 25% जल और 25% वायु भी इसमें होती है। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, मृदा में वायु का प्रतिशत कितना होता है? तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, मृदा में वायु 25% होती है। पौधों के लिए उपलब्ध जल किस तनाव पर होता है? तो इसका आंसर है 1/3 से 15 वायुमंडल बार पे होता है। पौधों के लिए कौन सा जल सबसे अधिक उपयोगी होता है? यह होता है केश का जल। आप लोग कमेंट में बताइए, गुरुत्वाकर्षण जल और आर्द्रता ग्राही जल, इसकी माप क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। एल्यूवियल सॉइल के दो रूप भी होते हैं, खादर और बांगर। आप लोग कमेंट में बताइए, खादर और बांगर किसे कहते हैं? 9वां क्वेश्चन, काली मृदा का काला रंग किस कारण होता है? तो काली मृदा का काला रंग होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 10, रेगोर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगोर मृदा का दूसरा नाम काली मिट्टी है और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा चिकनी मृदा है, क्योंकि धान की जो खेती की जाती है उनमें पूरे खेतों को पानी से भर दिया जाता है, इसीलिए चिकनी मृदा सबसे अच्छी मृदा रहती है, क्योंकि ये पानी सोख नहीं पाती है। 12वां क्वेश्चन, मृदा का पीएच मान यदि 8.5 से अधिक हो तो वह मृदा कहलाती है। ऐसी मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, और अगर मृदा क्षारीय होती है तो जिप्सम या पाइराइट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए सबसे अच्छा रसायन कौन सा है? तो इसके लिए होगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा क्षरण को रोकने की सबसे अच्छी जैविक विधि कौन सी है? तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि जो है वो है मल्चिंग और फफलचक। मल्चिंग क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों को एक पारदर्शी पन्नी से ढक देते हैं, जिससे उसमें मृदा नमी बनी रहे और मृदा का क्षरण ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमस का CN रेशियो सामान्यतः कितना होता है? ह्यूमस का CN रेशियो सामान्यतः 10:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवाणु कौन सा है? यह होगा एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 19, दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? यह होगा राइजोबियम। पता होगा आप लोगों को दलहनी। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, दलहनी फसलों में कौन सी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करती है? कमेंट में आंसर करके बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा में अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कहलाता है? इसका आंसर होगा नाइट्रीकरण।
क्वेश्चन नंबर 21, पौधों के लिए आवश्यक कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो पौधों के लिए इसका आंसर होगा 17, निकेल। 17वां जो तत्व था वो निकेल जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों के लिए आवश्यक अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो यह होगा मोलिब्डम। क्वेश्चन नंबर 24, सुपर फास्फेट उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? इसका आंसर होगा 16%। क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका आंसर होगा 46%। अब आप लोग बताइएगा इसमें फास्फोरस कितने परसेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 26, डीएपी उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा का घनत्व सामान्य खनिज मृदा का कितना होता है? इसका आंसर होगा 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 28, मृदा कण घनत्व का औसत मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 29, मृदा की संरचना का सबसे अच्छा प्रकार कृषि के लिए कौन सा माना जाता है? यह होगा क्रम्बी या ग्रेन्युलर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, मृदा की उर्वरता क्या है? तो इसका आंसर होगा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 31, मृदा उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा प्रबंधकीय कौशल, उर्वरता और पर्यावरण पर। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा पोषक तत्व पौधों में ऊर्जा का हस्तांतरण करता है? यह होगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 33, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है? इसका सही आंसर होगा मीथेन। धान के खेत एक्चुअली पानी से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इसमें मीथेन गैस निकलती है जो कि वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभावित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 2015। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। इसमें लोहे की कमी लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग फिर लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मृदा में कौन सा खनिज सबसे अधिक कठोर होता है? यह होता है क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अधिकता किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? इसका आंसर होगा क्षारीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा घुलनशील लवण मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, यह होती है सैलिनाइजेशन। तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद आप लोगों ने देखा होगा, जिन क्षेत्रों में खारा पानी होता है तो भूमि के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है, इसी को कहते हैं सैलिनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40, सॉइल होराइजन जिसमें सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है वह कौन सा है? वो होता है ओ होराइजन। ये ओ होराइजन जो होता है वो वन वाली मृदाओं में पाया जाता है। वनों की मृदा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्तियां गिर जाती हैं वो ज़मीन पे टूटती हुई पत्तियां ज़मीन पे गिरती जाती हैं और ये काफ़ी समय तक ज़मीन पे पड़ी सड़ती रहती हैं, जिससे ह्यूमस की मात्रा उसमें अधिक हो जाती है। नॉर्मल मृदाओं में, खेती योग्य मृदाओं में ये नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मृदा में जल विसर्जन किस दिशा में होता है? नीचे की ओर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मृदा परीक्षण के जनक हैं, तो इसका आंसर होगा M.L. ट्रुक। क्वेश्चन नंबर 43, पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। आप लोग
कमेंट में बताइएगा धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा इरिडी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस वर्ग की मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा इंसेप्टिसोल्स। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व धान में खैरा रोग उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा जस्ता यानी जिंक। क्वेश्चन नंबर 47, फूल गोभी में वेहेफ्टिल रोग किस तत्व की कमी से होता है। यह होता है दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 48, चुकंदर में हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है। यह होगा, इसका आंसर होगा बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 49, मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। तो दोस्तों यह होती है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में इसलिए होती है कि आपने देखा होगा अक्सर चिकनी मिट्टी में पानी डालते हैं तो मृदा बहुत ज़्यादा श्रिंकेंट सॉइल हो जाती है, जिससे आपने देखा होगा कि चिकनी मिट्टी को अगर हम फेंक के दीवार में मारते हैं चिपक जाती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें होती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में पहली मृदा सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1958। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और भी अगर इस तरीके की क्लास और भी अच्छे क्वेश्चन आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आज की आपको क्लास। तो आज का लास्ट मोटिवेशन जो है वह मोटिवेशन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।